करते एक और बड़ी खबर की। थोड़ी देर में पुष्कर धामी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है। सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में कई प्रस्ताव आ सकते हैं। इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा एमएसएमई और वन के अलावा शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग से भी कई प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत अहम ये बैठक। एक तरफ इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ अलग अलग विभागों के कई प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर भी आज की बैठक में मुहर लग सकती है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी आज की बैठक को लेकर? कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जो बैठक में लाए जा सकते हैं, जिन पर मुहर लगाई जा सकती है? देखिए अमित, अब से कुछ देर बाद जो ये कैबिनेट की मीटिंग है वो शुरू होने वाली है। मैं भी सचिवालय में मौजूद हूँ। उत्तराखंड में दिसंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया है, जो सरकार की प्राथमिकता में है। और इसी के मद्देनजर इस मीटिंग को भी माना जा रहा है कि सरकार इसमें कुछ पॉलिसीज जो सरकार की हैं उनको लाया जा सकता है। मैं अभी कुछ देर पहले एक इन्वेस्टर जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी रियल एस्टेट के कारोबारियों की, उस मीटिंग से होकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 27 विभागों की 27 अलग अलग सेक्टर की पॉलिसियों में सरकार रिव्यू कर चुकी है, उनको लचीला बना चुकी है, उनको प्रैक्टिकल बना चुकी है। तो इसी तरह से आज की जो मीटिंग है इसमें यह माना जा रहा है कि सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी है एक बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर है। सरकार का भी फोकस है सर्विस सेक्टर की ओर। सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आए, अधिक से अधिक रोजगार यहाँ पर लोगों को मिले। इस दिशा में सर्विस सेक्टर की पॉलिसी में क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ संशोधन, क्या कुछ परिवर्तन सरकार ने उसमें किए हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ सरकार ने जो रजिस्ट्री की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसको भी, उसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आ सकता है। इसको मंजूरी मिल सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ मुद्दे हो सकते हैं, पावर डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ मुद्दे हो सकते हैं। तो इन तमाम करीब जो माना जा रहा है कि मोटे तौर पर 1 दर्जन फैसलों पर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। जी, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा सुनील। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। आज टिहरी लोकसभा की बैठक हो रही है। बुधवार को नैनीताल लोकसभा को लेकर हल्द्वानी में बैठक बुलाई गई है। आज की बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, जिलाध्यक्ष और महामंत्री मौजूद हैं। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। इसी कड़ी में बैठकों का दौर भी चल रहा है। आज बारी है टिहरी लोकसभा क्षेत्र की। यहां की बैठक चल रही है। इस बैठक में कई पदाधिकारी मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज की इस बैठक में मौजूद हैं। और बात करते एक अच्छी खबर की। उत्तराखंड को आज 141 पीएम श्री स्कूल की सौगात मिल गई है। हर ब्लॉक में 2 पीएम श्री स्कूल खुलेंगे, जिनमें सभी फैसिलिटीज के साथ साथ एजुकेशन पैटर्न को सुधारा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र के उद्घाटन के साथ ही पीएम श्री स्कूल की सौगात उत्तराखंड को दी है। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रिसर्च स्कॉलर के लिए स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत आज की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने प्रदेश में एनडीए और आईएमए में चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को दिए जाने वाले अवार्ड को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की घोषणा की है। इस दौरान प्रदेश के उन तमाम कैंडिडेट को सम्मानित किया जा रहा है जो इस साल आईएमए और एनडीए एग्जाम में पास आउट हुए थे। एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5,000 स्कूल जुड़े हैं। आगे चल के मैंने उनको कहा है कि मैं अक्टूबर नवंबर में फिर आ जाऊंगा। अक्टूबर में आऊंगा रविन्द्र जी, तब मेरा अपेक्षा रहेगा आपकी विद्या समीक्षा केंद्र में हम प्रदेश की 22,000 स्कूलों को डाटा के साथ जुड़े हुए दिखना चाहेंगे और राज्य की जो 23.5 लाख स्कूली बच्चे हैं क्लास 1 से लेके 12वीं तक, ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। इस केंद्र से विद्यालय छात्रों एवं अध्यापकों से
संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को उनकी उपस्थिति है रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में आज के दिन अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आज हाउसिंग सेक्टर का एक समिट का आयोजन किया गया, जिसमें कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने शिरकत की। एमडीडीए ने समिट का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यक्रम में आवास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद थे। तो इन्वेस्टर समिट से पहले बहुत अहम आयोजन आज देहरादून में किया गया, जिसमें तमाम डेवलपर्स शामिल हुए। जो राज्य के हित में अंततः उसको निर्णय भी लेना पड़ता है, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने उद्योग समूह के साथ लगातार इस प्रकार की बैठकों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। ये जरूर है कि आप लोगों के साथ कोई फॉर्मल बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई डेवलपर्स जो हमारे समूह हैं, लेकिन अन्य जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, डेवलपर की आ रही है, कहीं पर कोई प्रावधान भी है, जैसे अभी आप कहते सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है, वास्तव में सड़क की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे डेवलपर्स लोग जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बना देते हैं, लेकिन सड़क बहुत छोटी होती है। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीएम के साथ अधिकारियों की फौज भी जाएगी। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए जाएंगे लंदन। 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई, आबू धाबी में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। तो इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में अब जानकारी सामने आई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन जाएंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ अधिकारियों की पूरी टीम भी जाएगी। फिलहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक 16 से 20 अक्टूबर तक वो दुबई, आबू धाबी में रोड शो करेंगे और लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। तो दिल्ली में आयोजित होगा उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का कर्टन रेजर कार्यक्रम। 14 सितंबर को होटल ताज मानसिंह में इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिसंबर के महीने में उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और उससे पहले दिल्ली में यह मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1182 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 27 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में अगले 4 दिनों तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत डेंगू के हॉटस्पॉट बन रहे इलाकों से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है। 1182 मामले सामने आ गए हैं और ऐसे में रायपुर क्षेत्र जो कि राजधानी का है वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर ही 500 से ज्यादा मामले डेंगू के दर्ज किए गए हैं। ऐसे में यहां पर आज बड़ी टीम पहुंचने जा रही है जो कि कंटेनमेंट जोन बनाएगी और साथ ही यहां पर टीमें निरीक्षण करने के साथ साथ ये देखेगी कि किस तरह से कहां पर जो है वो लार्वा पाया जा रहा है उसको नष्ट करने का काम करेगी और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। पूरे राजधानी में हाहाकार डेंगू से मचा हुआ है। 700 के पार ये मामले पहुंच गए हैं और पूरे प्रदेश में 1182 मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब अलर्ट होकर के काम कर रही है और एक बड़ी टीम का गठन किया गया है जो कि 4 दिन महाअभियान चला करके क्षेत्रों में जाकर डेंगू को नष्ट करने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून।
और बागेश्वर में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। यहां एक मॉल के सीसीटीवी फुटेज में गुलदार सीढ़ियों पर घूमता हुआ नजर आया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि गुलदार कुत्ते के पीछे सीढ़ियों पर दिखाई दे रहा है। वहीं गुलदार से लोग खौफ में हैं और वन विभाग ने पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की है और लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जाए। रामनगर के शक्तिनगर पूछड़ी गुलदार का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही गुलदार सड़क पर दिखा जा रहा है। गुलदार एक बगीचे की चारदीवारी पर बैठा हुआ है। गुलदार का वीडियो वहां से गुजर रहे राहगीर ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामनगर के चुकुम गांव के 4 मरीजों को राफ्ट से उफनती कोसी नदी पार कराई गई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल चुकुम गांव के लोगों को बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है और पिछले दिनों गांव के लोगों ने चारपाई से मरीज को नदी पार कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और अब मरीजों को नदी पार कराने के लिए राफ्ट का इंतजाम किया गया है। ऋषिकेश में शराब और मांस के प्रतिबंध को लेकर संतों ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम बनने के बाद अब ऋषिकेश में शराब की दुकानों को खोला जा रहा है। आबकारी सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश क्षेत्र में 3 दुकान शराब की आवंटित की गई हैं, जिसका विरोध संत समाज कर रहा है। वहीं संतों ने इस मामले में सीएम से जल्द ही मुलाकात करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से जल्द मिलने जा रहा है और अपनी ये सारी बात अवगत कराएगा कि तीर्थ नगरी को तीर्थ नगरी रहने दिया जाए, ना कि इसको भोग नगरी बनाया जाए। कि ऋषिकेश जैसे देवभूमि में और यहाँ मांस मदिरा के ठेके के लाइसेंस न दिए जाए, यहाँ की दुकानों को हमेशा सजा लिए और बंद कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। चमोली में भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क किनारे अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। वहीं गोपेश्वर में व्यापार संघ ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। सभी व्यापारी डीएम ऑफिस पहुंचे और अपनी बात रखी। व्यापारियों का कहना है कि वो कई दशकों से अपना छोटा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब अतिक्रमणकारी बताकर उनको वहां से हटाया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कोर्ट के आदेशों को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं व्यापारी को उत्पन्न कर रहा है। उसमें खासकर जो छोटे व्यापारी हैं, जो चाय बनाकर जो है जो छोटे मोटे रोजगार करके अपने व्यवसाय चला रहे, अपने परिवार को पाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है प्रशासन द्वारा। तो जिलाधिकारी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, ठेलियां हैं, छोटे व्यवसाय के लोग हैं, उनको हटाने के लिए अभी शासन प्रशासन द्वारा वार्ता होगी और उन लोगों की ठेलियां अभी हम नहीं हटाएंगे। उत्तरकाशी में होमगार्ड का फिजिकल देने आई युवती के साथ एक महिला और व्यक्ति ने मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिस युवती की पिटाई की गई है वो भराड़ गांव की रहने वाली है और 1 साल पहले उसकी शादी हुई, लेकिन कुछ समय से युवती अपने मायके में रह रही थी। लेकिन आज जब युवती होमगार्ड की परीक्षा के लिए रामलीला मैदान पहुंची तो ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की। वहीं पुलिस ने मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। और ये भराड़ गांव के रहने वाले हैं। इन पे जो ये मारपीट हो रही थी, इनकी 1 वर्ष हो रखी है शादी पे। तो इस सबके बयान लेने के बाद जो है इसमें एनसीआर काट दी गई। 323 आईपीसी भारतीय दंड विधायक संहिता के में इसमें एनसीआर काट दी गई। बद्रीनाथ धाम में 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है और तीर्थ पुरोहित लगातार मास्टर प्लान के कार्यों का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कार्मिक धरना लगातार जारी है। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने जुलूस निकाला और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मास्टर प्लान के कामों में उनकी अनदेखी की गई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।